देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं अर्जुन सिंह जी। बहुत ही संगीन इल्जाम देवश्री चौधरी की तरफ से लगाया गया है। वो कह रही हैं कि जानबूझकर बीजेपी नेताओं को नजरबंद किया गया है। क्या असलियत है, क्या जानकारी आप लोगों तक पहुंच पा रही है? बंगाल में ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि वो विरोधी जो भी चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, अगर वो प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कोई भूखा न रहे, इसके लिए अगर वो रास्ते पर निकलते हैं और राशन सामग्री पहुंचाते हैं किसी को, तो ये उनको मंजूर नहीं है। और वो सारा प्रोटोकॉल जो है, जो एक सांसद को मिला हुआ है, एक विधायक को मिला हुआ, सारा प्रोटोकॉल वो तोड़कर और वो उनको नजरबंद करा दे रही हैं, पुलिस से हरासमेंट करा दे रही हैं, केस कर दे रही हैं। सारे लोगों को ऊपर ऐसा व्यवस्था कर दिया जा रहा है कि कोई आदमी निकले नहीं। तो ये एक फासिस्टवादी तरीका है ममता बनर्जी का। नहीं तो अर्जुन जी, आपको ये नहीं लगता क्योंकि वो दिल्ली से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंची थी 6 अप्रैल को, इसलिए एहतियाती कदम उठाते हुए हो सकता है प्रशासन ने ये कदम उठाया हो कि 14 दिन तक वो क्वारंटीन रहे? कोई एहतियाती कदम नहीं है। अच्छा, उनको कुछ भी हुआ नहीं है। या जब से वो दिल्ली से आई तो 14 दिन बीते हुए भी बहुत समय हो गया, तो कुछ भी ऐसा नहीं है। ये आप एक पोस्ट कर दीजिए, आप ममता बनर्जी के जो सही, कोई मैं बनाया हूँ, आप कोई खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, सही कोई घटना को पोस्ट कर दीजिए आप अपने समीर साहब अपने जगह से, अपने फोन से, तो आपको गिरफ्तार करा दीजिए। अभी ये फासिस्टवादी तरीका इतना ज्यादा बंगाल में है कि कल रात में जलाया जा रहा था एक बॉडी को और पब्लिक घेर के पुलिस को रखी हुई थी। सारा रात पुलिस को घेर के रखी है नवद्वीप में। तो ये बंगाल के अंदर आप विरोध कुछ भी करेंगे, आपका ममता बनर्जी के पास सबसे बड़ा अस्त्र है पुलिस, और वो बंगाल को भारतवर्ष से अलग समझती है और वो पुलिस ममता आर्मी बन गई है। और ये ममता आर्मी जो है पूरे बंगाल को तहस-नहस करके। ठीक है अर्जुन जी आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त देवश्री चौधरी खुद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री, जिन्होंने इल्जाम लगाया है कि ममता बनर्जी की सरकार उन्हें घर में नजरबंद करके रखे हुई है। देवश्री चौधरी जी, क्या रीजन आपको नजर आता है और क्या आपने वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, उससे संपर्क करने की कोशिश की कि बताया कि इस तरह से हमें घर में बंद कर दिया गया है? यहाँ का जो डीएम है, डीएम साहब ने पिछले समय जब मेरा घर में 6 तारीख से 31 से 13 तक 14 दिन का क्वारंटाइन नोटिस लगा के गए थे, उस समय डीएम साहब ने, मैं डीएम साहब और प्रशासन को पूछी थी कि पूरा देश में सदन खत्म होने के बाद 543 और राज्यसभा के 245 सांसद अपना अपना क्षेत्र में गए हैं। सभी मिनिस्टर, एमपी सभी अपना अपना इलाका में सेवा काम के साथ जुड़े हुए हैं। सिर्फ मेरा क्यों क्वारंटाइन हो? मैं ये सवाल भी पूछी थी। मेरा साथ टीएमसी का जो वरिष्ठ सांसद सुदीप बंदोपाध्याय जी एक साथ मेरा एक ही फ्लाइट में आए थे। इनका क्वारंटाइन नोटिस आप लोग लगाया है क्या? अगर नहीं लगाया है तो ऐसा क्यों आप लोग कर रहे हैं? तो कुछ दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद यहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नहीं तो देवश्री जी, क्या आप ये कह रही हैं कि आप और सुदीप बंदोपाध्याय एक साथ दिल्ली से पश्चिम बंगाल पहुंचे, लेकिन सुदीप बंदोपाध्याय को क्वारंटीन नहीं किया गया, आपको कर दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद भी 13 तारीख के बाद कल 25 तारीख में मेरा घर से 30 गज दूर में सिर्फ एक मैदान में अकेली गई थी, मास्क ग्लव्स लगा के, और तुरंत उधर से पूरा फोर्स लेके, डिस्ट्रिक्ट फोर्स लेके मेरा घर तक पहुंचा और घर को पूरा घेर दिया। जैसे मतलब मैं घर से नहीं निकालूं, ये पूरा नजरबंदी और घर कैद कर दिया है। अच्छा, और देवश्री जी आप कब पहुंची थी? आप कब पहुंची थी दिल्ली से आप रायगंज कब पहुंची थी? किस तारीख को? दिल्ली से मैं 23 तारीख कलकत्ता पहुंची थी। कलकत्ता से मैं 31 को मेरा पर्सनल गाड़ी लेके मेरा क्षेत्र में आई थी। तो दिल्ली से आप 23 तारीख को आई हैं? हाँ, 23 तारीख को मैं तो देवश्री जी क्या ऐसे में ये तो नहीं है कि भाई दिल्ली से क्योंकि आप आई हैं तो 14 दिन तक जो क्वारंटीन पीरियड होता है उसमें रहने की आपको सलाह दी हो प्रशासन ने?
ऐसे मैं सबको बोला है कि सबका अगर ये ऑर्डर है, सभी सांसदों का ऑर्डर है तो मैं मान सकते हैं, दिखाइए मुझे। सभी सांसद एक ही आदेश हो गए, लेकिन सब सांसद नहीं, टीएमसी सांसद के लिए छूट है और भाजपा सांसद के लिए ये आदेश जारी किया गया था। और अभी तक 13 तारीख तक मैं मान लिया, 13 तारीख तक मैं घर में थी और 25 तारीख को मेरा घर से 30 गज दूर में मैं सिर्फ थोड़ा 5 मिनट के लिए गई थी, जबकि मेरा जाना कभी मना नहीं है। तुरंत आके मुझे मेरा घर को घेर लिया। इससे पता होता है कि पश्चिम बंगाल प्रशासन, पश्चिम बंगाल ममता सरकार पूरा तानाशाही चला रहे हैं। वो तो मौके में थे, 2018 से पंचायत चुनाव से शुरू हुआ था। तो अभी ये बताइए देवश्री जी, आपको घर के अंदर किस तरह की समस्या हो रही है? क्या जरूरी सामान आप तक मुहैया हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सांसद के नाते मेरा इलाके में खाना पहुंचेगा नहीं, है तो नहीं हो सकते, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इस समय मैं निर्वाचित प्रतिनिधि हूँ, मेरा सेवा काम लेके जनता के पास रहना मेरा जिम्मेदारी। और आप ये कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार आपको ऐसा करने से रोकना चाहती है, इसलिए आपको घर में नजरबंद कर दिया गया। शुक्रिया देवश्री चौधरी जी हमसे बातचीत करने के लिए। केंद्रीय राज्य मंत्री देवश्री चौधरी हमसे बात कर रही थी। बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह हमारे साथ मौजूद थे। अर्जुन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात यह नजर आ रही है कि पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। देवश्री चौधरी कह रही हैं कि टीएमसी सांसद भी दिल्ली से आए थे, उनके साथ आए थे, लेकिन उन्हें क्वारंटीन नहीं किया गया, उन्हें घर में नजरबंद करके रख दिया गया है और इसलिए वो कटघरे में खड़ा कर रही हैं पश्चिम बंगाल सरकार की भूमिका को। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।